मैंने पहले भी कहा, पिछली वीडियो में बताया, मैंने एक डिस्कशन का भी वीडियो डाला, मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार अगर जनता का कर्जा माफी की नियत बना ले, सरकार तय कर ले कि मुझे जनता को राहत देनी है, सरकार पर बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ेगा, सरकार के खजाने पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, सरकार को कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा और जनता का कर्जा माफ हो जाएगा, जनता को राहत मिल जाएगी। खासकर से वो लोग जो 3 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सब का टोटल कर्जा माफ कर दे सरकार, उससे ज्यादा पैसा सरकार के पास है। हमारे पास जितने लोग जुड़े हैं उनका टोटल अमाउंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा भी नहीं बन रहा है और सरकार के पास लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का सरप्लस फंड है। ऐसा अमाउंट है। सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा, हमारे पास अनक्लेम्ड अमाउंट है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज है, एलआईसी हुई, बाकी कंपनी, उनके ऊपर अनक्लेम्ड अमाउंट है। पहले पॉलिसीज होती थी ना, ऑफलाइन होता था, व्यक्ति ने पॉलिसी कराई, पेपर खो गए, वो क्लेम करने नहीं गया। अच्छा, व्यक्ति एक्सपायर कर गया, परिवार वालों को पता नहीं था पॉलिसी है उसकी, वो लोग गए नहीं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से वो अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन उनको कोई क्लेम करने वाला नहीं है। ऐसा टोटल अमाउंट 2018 तक ये अमाउंट लगभग 1,30,000 करोड़ था, 2020 में आकर के अमाउंट लगभग 1.5 लाख करोड़ हो गया और अभी वर्तमान में इसका अमाउंट लगभग 2 लाख करोड़ है। अगर सरकार की नीयत सही हो, सरकार के ऊपर 1 रुपए का भी बोझ नहीं पड़ेगा और जनता का सारा बोझ उतर जाएगा। सरकार माई बाप होती है, सरकार से मांग करिए। और वो लोग जो कहते थे कि पैसा कहां से आएगा, अब आपके पास सोल्यूशन है। मेरे पास ये रणनीति थी, मैं पहले भी दे सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि सरकार अपने स्तर पर काम करे। लेकिन जब लोगों ने सवाल करना शुरू किया कि सर कैसे माफ हो जाएगा, इतने लोगों का कर्जा है, कैसे माफ कर देगी सरकार, तो मैंने बताया सरकार कैसे माफ कर सकती है। बैंक भी डूबने से बच जाएंगे और सरकार के ऊपर भी कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। जनता का पैसा ही जनता के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए, जो अनक्लेम्ड अमाउंट है उसी को यूज कर लिया जाए। और दूसरा काम क्या कर सकती है सरकार, दूसरा स्टेप उठा सकती है, एक फंड बना दे। पीएम केयर फंड बनाया था ना कोरोना के समय पर, प्रधानमंत्री आपदा कोष होता है, राहत कोष होता है, इस तरह से एक कोष बना दिया जाए जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं। उसका नाम कुछ भी रख लो, डेब्ट रिलीफ फंड रख लो, प्रधानमंत्री डेब्ट रिलीफ फंड रख लो, हिंदी में रख लो तो कर्जा मुक्ति कोष रख लो, या जो भी सरकार नाम रखना चाहे नाम रख दे। नाम से हमें मतलब नहीं है। उस कोष में सरकार क्या करे, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सीएसआर, उनको बोल दिया जाए अगले 5 साल तक सीएसआर का सारा फंड इसमें जाएगा, जैसे कोरोना में बोला गया था। बोल दिया जाए कि जो सरकारी एम्प्लॉइज है उनसे 100 रुपया 200 रुपया इस फंड के लिए ले लिया जाए। जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं उनसे ही पैसा ले लिया जाए। लगभग 50 करोड़ लोग हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हैं। अगर हर व्यक्ति से 100 रुपए महीना भी लिया जाएगा तो हमारे पास बहुत पैसा सरकार के पास आएगा और उस पैसे का हर महीने जिनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उनका लोन माफ करने के लिए यूज किया जाए। उसमें सरकार चाहे तो कंडीशन लगा सकती है कि 10 साल में 15 साल में एक बार ही आप लोन माफी करवा सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार लोन माफ करवा लिया, फिर दोबारा लोन लिया और फिर माफ कराने चले गए, ताकि लोगों को, सबको राहत मिल पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए। सरकार चाहे तो नियम बना सकती है, सरकार चाहे तो फंड इकट्ठा कर सकती है, सरकार चाहे तो कॉर्पोरेट को बोल सकती है, सरकार चाहे तो एमपी एमएलए को बोल सकती है। सरकार क्या नहीं कर सकती? बैंक भी बच जाएंगे, जनता भी बच जाएगी और सरकार पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा। अब तो बस सरकार को तय करना है कि सरकार की नीयत जनता को राहत देने की है कि नहीं है, या सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत देने के लिए है। और जब सरकार का 1 रुपया जेब से खर्च नहीं होना, सरकार को जनता का ही तो पैसा जनता को देना है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप भी आवाज उठाइए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए इसको, ताकि सरकार में बैठे लोगों तक पहुंच पाए कि सरकार के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा, जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार जल्दी निर्णय ले, क्योंकि मैंने बार बार कहा है, या तो वर्तमान सरकार से कर्जा माफ कराएंगे या ऐसी सरकार लेकर के आएंगे जो जनता का कर्जा माफ करे। और जो लोग कहते थे कहां से माफ होगा, आज मैंने रणनीति बता दी कैसे माफ होगा। इसके अलावा और भी रणनीतियां हैं, समय आने पर वो भी